नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न हैं, जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए, देर न करते हुए, आपका कीमती समय वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? रेटिना, कार्निया, आइरिस, लेंस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। आइरिस आँख का वह भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? यकृत, फेफड़े, किडनी, हृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी। रक्त का शुद्धिकरण जो है वो किडनी के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 202, 206, 210 या 212। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी गैस मानव रक्त में अधिक मिल जाने पर जानलेवा हो सकती है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो मानव के रक्त में यदि अधिक मात्रा में मिल जाए तो इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और एड्रेनालिन, इंसुलिन और प्रोलैक्टिक, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 6 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैंक्रियाज, यकृत, थायराइड या किडनी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, यकृत यानी लीवर। लीवर मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 44, 46, 48 या 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46। मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर फ्रेंड जोड़ी में पूछे तो इसमें 23 होते हैं, 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9 है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑक्सीजन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण, ग्लूकोज के कारण या लोहा के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य का लाल मनुष्य का जो रक्त का रंग लाल होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 10 है, दिमाग को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से या विटामिन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज से। अगला प्रश्न है हमारा, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन या एड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि जो है ना, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव करती है। राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 12 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेप्स या ह्यूमरस या टीबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स। स्टेप्स जो है ना फ्रेंड्स, कान में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 13 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी या घेंगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में फ्रेंड्स ये मसूड़े हैं ना, मसूड़े खराब हो जाते हैं और इनसे खून वगैरह आने लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है? यकृत, आंत, किडनी या दिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी। फ्रेंड्स, ये किडनी है ना, रक्त का शुद्धिकरण करती है और जो विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देती है। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा तत्व शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है? कैल्शियम, सोडियम, आयरन या क्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। आयरन जो है ना, शरीर में
ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंसान के दिल में कितने कक्ष होते हैं? इसमें चैम्बर भी पूछ लेता है कि कितने चैम्बर होते हैं, तो आप याद रखिए कक्ष और चैम्बर एक ही बात है। 2, 3, 4 या 5? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। इंसान के कक्ष में जो है ना फ्रेंड 4 कक्ष या चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, मेनिजेंस, पेरिटोनियम या एपिडर्मिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनीजेंस। आंखों की रेटिना में कौन से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? हड्डी और तंतु, शंकु और छड़ी, लोहा और कैल्शियम, एंजाइम और प्रोटीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु और छड़ी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल? तो दही में है ना फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है, शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? किडनी, यकृत, फेफड़े या आंत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। शरीर में यूरिया का निर्माण है ना जो फ्रेंड्स यकृत में होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21 है, किस विटामिन की कमी से शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22 है, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जिसे बोलती है HCl। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? यकृत में, फेफड़े में या अस्थि मज्जा में या किडनी में? तो लाल रक्त कणिकाओं जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 100 फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98.6 फ़ारेनहाइट मनुष्य का तापमान होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम? दांत और हड्डियों में फ्रेंड्स ये कैल्शियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो सहायक होता है फ्रेंड्स वो विटामिन होता है के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, पाचन क्रिया मुख में किस एंजाइम से शुरू होती है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। पाचन क्रिया है जो मुख में जो शुरू होती है तो एमाइलेज से शुरू होती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28 है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यकृत से, अग्न्याशय से, अमाशय से या बड़ियाशय से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय से। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि है, एड्रिनल या पैनक्रियाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न है, फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। रक्त में ऑक्सीजन को कौन सा प्रोटीन ले जाता है? इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज या एंटीबॉडी? तो रक्त में ऑक्सीजन को ले जाता है वो ले जाता है हीमोग्लोबिन। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।